गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स में आपने देखा था चैप्टर नंबर 9 टाइम। तो चलिए अब हम टाइम को अपनी बुक से समझ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेलिंग टाइम, टाइम को हम कैसे बताते हैं। मेन हमें टाइम की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम समय को जान सकें कि किस समय कितने बज रहे हैं। दिस इज़ अ क्लॉक। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये किसकी है? ये क्लॉक की पिक्चर है। इट्स फेस इज कॉल्ड डायल। और जो ये इसका फेस आपको दिखाई दे रहा है इसको हम डायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायल। इट हैज़ 2 हैंड्स। आपको इसके 2 हाथ भी दिखाई दे रहे हैं, 1 and 2। ओके। द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड मिनट्स हैंड। जो ये लंबी वाली सुई होती है ये हमको मिनट दिखाती है कि कितने मिनट हो रहे हैं। तो जब भी आपको मिनट पता करने हैं तो आपको कौन सी हैंड देखना है, या फिर हम सुई बोल सकते हैं लंबी हैंड, लॉन्ग हैंड को देखना है। एंड द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड आवर्स हैंड। और जो ये छोटा वाला है इसको क्या बोलते हैं? आवर्स हैंड। ये हमको दिखाता है कि कितने घंटे बज रहे हैं। जैसा कि अभी ये 3 पर है तो टाइम आवर कितना होगा? आर होगा 3। और ये 12 पर है तो 12 कितना होगा? ये मिनट्स कितने होंगे? चलिए फाइंड आउट करते हैं। इन दिस क्लॉक द आर एंड हैंड इज एट 3। इस घड़ी में जैसा कि मैंने अभी बताया जो आर्स हैंड है वो कहाँ पर है? 3 पर है। एंड द मिनट्स हैंड इज एट 12। और जो मिनट्स का हैंड है वो कहाँ पर है? वो 12 है। व्हेन द मिनट्स हैंड इज एट 12 देन द टाइम इज रीड एज आर ओ क्लॉक। जब मिनट हैंड जो होता है वो 12 पर होता है तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि आर ओ क्लॉक हो रहे हैं। जो घंटे की सुई हमको दिखाती है उतने ही बज रहे हैं। सो द टाइम बाय दिस क्लॉक इज 3 o'clock। तो इस घड़ी के हिसाब से इस समय कितने बज रहे हैं? इस घड़ी के हिसाब से इस समय बज रहे हैं 3। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर हैंड है वो है 3 पर और मिनट्स हैंड है वो है 12 पर। और अभी मैंने बताया जब मिनट हैंड 12 पर होते हैं तो हम आर ओ क्लॉक मतलब जितने घंटे होते हैं उतने ही बोलते हैं। तो अभी है 3 पर तो 3 o'clock। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3:00। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 o'clock, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3:00। आगे चलते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक। अब हम इस नीचे वाली क्लॉक को देखते हैं। इन दिस क्लॉक द आर हैंड इज बिटवीन 3 and 4। इस घड़ी में जो आर हैंड है मतलब जो घंटे की सुई है वो कहाँ पर है? 3 और 4 के बीच में है। आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, ये 3 और 4 के बीच में आ रही है। एंड द मिनट हैंड इज एट 6। और जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर है? वो है 6 पर। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6, जब मिनट की सुई 6 पर होती है द टाइम इज रीड एज 1/2 द आवर। जब मिनट की हैंड 6 पर होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आधा घंटा बीत चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि आधा घंटा जो है वो बीत चुका है। तो हम समय को कैसे पढ़ेंगे? 1/2 द आवर। 1/2 बोलेंगे और जो घंटा होगा उसको बोल देंगे। सो द टाइम बाय दिस क्लॉक। तो इस घड़ी के हिसाब से टाइम कितना है? 3:30। क्योंकि 3 तो पूरे बज चुके और 3 बजने के बाद आधा घंटा और निकल गया। अंडरस्टूड? 3 पूरे बज चुके हैं और 3 बजने के बाद आधा घंटा और बीत चुका है, इसीलिए हम बोलते हैं 3:30। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3:30। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 3:30। या तो हम ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें, डजंट मैटर, दोनों एक ही टाइम बता रहे हैं। 3:30 मतलब 3 बज के आधा घंटा बीत चुका है। और उसको हम अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो 3:30 मतलब 3 बजकर आधा घंटा बीत चुका। चलिए आगे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड रीड द टाइम शोन बाय देम। नीचे 4 क्लॉक्स बनी हुई हैं, उनको आपको स्टडी करना है, ध्यान से देखना है और उनमें बताया गया टाइम आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले देखेंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड कहाँ कहाँ पर हैं, उसके बाद ही हम टाइम को स्टडी करेंगे।
तो जो पहली क्लॉक है उसमें आवर हैंड है 5 पर, किस पर है 5 पर, और मिनट हैंड है 12 पर, विच मीन्स जब 12 पर होती है, मैंने अभी बताया, तो हम उसको कैसे रीड करते हैं RO क्लॉक, और आर कितने हो रहे हैं 5, तो 5 ओ क्लॉक, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5 ओ क्लॉक और 5, ठीक है, दोनों ही तरीकों से हम लिख सकते हैं। सेकेंड क्लॉक में आर हैंड जो है वो 7 और 8 के बीच में है, कहाँ पर है 7 और 8 के बीच में, और मिनट हैंड है 6 पर। इसका मतलब क्या है कि घड़ी में 7 घंटे बीत चुके हैं, और 7 घंटे बीतने के बाद आधा घंटा और हो चुका है, तो हम टाइम कैसे लिखेंगे 7:30 और 7:30, दोनों ही मेथड सही हैं, तो हम दोनों में से किसी भी मेथड में लिख सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड, इसमें है आर हैंड जो है 9 और 10 के बीच में है ना, 9 और 10 के बीच में है, और मिनट हैंड कहाँ पर है 6 पर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि 9 घंटे बीतने के बाद, 9 घंटे तो पूरे हो चुके, उसके बाद आधा घंटा और बीत गया, 9 घंटे पूरे हो गए और आधा घंटा और बीत गया, और आधा घंटा होता है 30 मिनट्स का, आधा घंटा कितनी देर का होता है 30 मिनट्स का, तो हम कैसे लिख सकते हैं 9:30, ये भी लिख सकते हैं, या फिर 9:30 ये भी लिख सकते हैं। लास्ट क्लॉक क्या कहती है, आर हैंड जो है वो है 10 पर और मिनट हैंड है 12 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे 10 बजे हुए हैं, अभी 10 बजकर कोई समय नहीं बीता, केवल 10 ही बजे हैं, तो हमने लिख दिया 10 o'clock या फिर 10, ठीक है। एक बात और सीख लेते हैं, इसमें जितने भी ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं, इनमें हर नंबर में जो बीच में डिफरेंस है वो होता है 5 मिनट्स का। 12 से 1 के बीच में 5, अगर 1 पर आ रही है तो 5 मिनट्स, 2 पर आ रही है तो 10, 3 पर आ रही है तो 15, 4 पर है तो 20, 5 पर 25, 6 पर 30, इसीलिए हम यहाँ पर 7:30 लिखते हैं, या फिर 9:30, या जो भी टाइम होता है। 7 पर होती है तो 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर 50, 11 पर 55, और 12 पर आते ही पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, तो हम या तो यहाँ पर 60 लिख सकते हैं, वैसे नॉर्मली हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, क्योंकि टाइम हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। राइट द टाइम शोन बाय दीज क्लॉक्स, नीचे कुछ क्लॉक्स बनी हुई हैं और आपको क्या करना है, इनमें दिखाया गया टाइम लिखना है। आपको 2 ही तरीके के टाइम सिखाए गए हैं, एक आरओ क्लॉक और दूसरा 1/2 तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो आपके लिए करके दिखाया गया है, एक बार इसको समझ लेते हैं। हमारा जो आर हैंड है वो किस पर है 5 पर है। सबसे पहले आपको आर हैंड ही देखना है कि आर हैंड हमारा कहाँ पर है, तो आर हैंड हमारा किस पर है 5 पर, और मिनट हैंड है 12 पर। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि अभी 5 बज रहे हैं, 5 o'clock और 5, हमें दोनों ही मेथड में लिखना है 5 o'clock और 5। दूसरा देख लेते हैं, जो आर हैंड है वो है 4 और 5 के बीच में, कहाँ पर है 4 और 5 के बीच में है, और जो मिनट हैंड है वो है 6 पर। मिनट हैंड कहाँ पर है 6 पर है। तो अब आपको क्या करना है, कितने बज रहे होंगे, जब मिनट हैंड 6 पर होती है इसका मतलब क्या है कि 4 घंटे पूरे बीत चुके, और 4 घंटे पूरे होने के बाद आधा घंटा और बीत गया, राइट, क्योंकि मिनट हैंड कहाँ पर है 6, और इसका मतलब क्या होता है कि आधा घंटा बीत गया। तो हम कैसे लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 4:30, दोनों ही मेथड लिखने हैं तो हमने लिख दिए। एक और टाइम देख लेते हैं, यहाँ पर थर्ड वाला 8 और 9 के बीच में हमारा आर हैंड है। कौन सा हैंड है, आर हैंड। जो घंटे की सुई है वो कहाँ पर है 8 और 9 के बीच में, और जो मिनट की सुई है या मिनट हैंड है वो कहाँ पर है 6 पर। इसका मतलब क्या है 8 घंटे पूरे होने के बाद आधा घंटा और बीत गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है 1/2, अब कितने घंटे हैं 8, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8। इस बात का ध्यान रखिएगा
जब जो आर हैंड है दो नंबर्स के बीच में होता है तो हम पहले वाला नंबर लेते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको लेते हैं। तो 8 और 9 में कौन सा छोटा है? 8। 4 और 5 में कौन सा छोटा है? 4। अंडरस्टूड? और नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 8:30। ठीक है, तो ये एक सम हो रहा था, 2 मैंने आपको करके समझा दिए, बाकी के 3 आपको खुद ही करने हैं। करेंगे कैसे? आप चाहें तो क्लॉक बना सकते हैं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में तो आपको क्लॉक बनाना ही है। और अगर नहीं बनाना, हेडिंग डालिए, ए लिखिए और दोनों मेथड लिख दीजिए, फिर बी लिखिए, फिर दोनों मेथड लिख दीजिए। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या करना है? ड्रॉ मिनट्स हैंड टू शो द टाइम। नीचे जो क्लॉक्स बनी हुई हैं इनमें आपको मिनट हैंड शो करना है। आर हैंड इसमें बना हुआ है और आपको क्या करना है? केवल मिनट हैंड शो करना है। तो आपको ये देखना है कि जो टाइम हमको दिया गया है उसमें कितने मिनट्स हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको मिनट हैंड ड्रॉ करना है। तो पहला हमारा हो रहा है 5:30 और 30 का मतलब क्या होता है? 30 का मतलब होता है कि आधा घंटा बीत चुका है और आधा घंटा होता है 6 पर। तो यहाँ पर हमने मिनट हैंड ड्रॉ कर दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका मिनट हैंड है वो आर हैंड से बड़ा होना चाहिए और क्लियरली दिखना चाहिए कि मिनट हैंड जो है वो आर हैंड से बड़ा होता है। ठीक है, अब सेकंड है 2 o'clock, मतलब 2 बज रहे हैं। इसमें कोई मिनट नहीं है, 0 है। और मैंने आपको बताया था 0 कहाँ पर शो करता है? 0 शो करता है 12 पर। तो हम यहाँ पर मिनट हैंड ड्रॉ कर देते हैं 12 पर। ठीक है, अब यहाँ पर तो इस एक्सरसाइज में तो आपको क्लॉक ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। जब आप क्लॉक ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही सफाई से करेंगे। अगर क्लॉक गंदी दिखेगी मुझको, इवन नहीं होगी, पूरी सर्कुलर नहीं होगी, तो मैं उसको कट कर दूंगी, चेक नहीं करूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10:30, क्योंकि ये तो नंबर्स वाले हैं, ये दोनों हम कर चुके। 10:30, 10:30 का मतलब क्या है? 10 तो पूरे बज चुके हैं और 10 बजने के बाद आधा घंटा बीत चुका। तो आर हैंड तो हमारा ऑलरेडी ड्रॉन है। अब हमको क्या करना है? मिनट हैंड। 10:30 का मतलब है आधा घंटा और आधा घंटा हमारा होता है 6 पर। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे क्लॉक्स ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक पर। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की। ड्रॉ बोथ हैंड्स टू शो द टाइम। नीचे जो क्लॉक बनी हुई है इसमें आपको दोनों ही हैंड्स ड्रॉ करने हैं, मिनट हैंड भी और आर हैंड भी। तो हम पहले टाइम को पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही हमको मिनट हैंड और आर हैंड को ड्रॉ करना है। इसमें बज रहे हैं 11:30, मतलब 11 तो पूरे बज चुके और आधा घंटा और बीत गया। तो जो हमारा आर हैंड है वो कहाँ होगा? वो होगा 11 और 12 के बीच में। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया 11 और 12 के बीच में। और मिनट हैंड जो होगा वो कहाँ पर होगा? आधा घंटा बिताने के लिए 6 पर। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया 6 पर। और इसमें भी आपका मिनट हैंड और आर हैंड जो है उसमें डिफरेंस क्लियरली शो करना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी क्लॉक जो है वो गलत मानी जाएगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं 4 o'clock। ये कितने बज रहे हैं? पूरे 4 बज रहे हैं। तो मतलब घंटे तो हो रहे हैं 4। तो आर हैंड हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? आर हैंड हम ड्रॉ करेंगे 4 को पॉइंट आउट करते हुए। और मिनट हैंड मिनट पर हो रहे हैं 0, विच मीन्स कि हमने यहाँ पर 12 पर ड्रॉ कर दिया इसको। तो ये हो गए हमारे 4, यानी कि 4 o'clock। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए, बाकी दोनों आपको खुद ही ड्रॉ करने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्लॉक्स आपकी क्लियरली ड्रॉ होनी चाहिए, एकदम साफ। जरा भी गंदा लगेगा मुझको, मैं कॉपीज को चेक नहीं करूंगी। तो यही एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है अच्छी तरीके से। ओके, गुड बाय।